आपने पेड़ तो खड़े कर लिए, जड़ का नहीं रखा ध्यान। जो करने जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता, उसका जो आश्रय है, उसका जो आधार है, उसको एक तरफ करके चल रहे हैं। किसी व्यक्ति को अपना घर याद नहीं हो, पिता का नाम याद नहीं हो, घर के जो अन्य स्थिति होती है उसका पता नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे? कौन होता है वो? फिर यात्रा में अगर आपका आधार कार्ड खो जाए तो वही स्थिति है। कोई व्यक्ति यदि वैदिक मार्ग पर चलना चाह रहा है, वैदिक सिद्धांत को अपनाना चाह रहा है, ईश्वर को जानना चाह रहा है, समाधि लगाना चाहता है, अथवा समाज को, राष्ट्र को कोई दिशा देना चाहता है और स्वामी दयानंद को वो नहीं जानता, तो उसको पूरी सफलता नहीं मिलेगी। मिलेगी लेकिन पूरी नहीं मिलेगी इसको। लेकिन जो जानता है उसको मिल जाएगी, ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन जानने के अनुसार यदि कर रहा है, अर्थात करना जो चाहता है और वो नहीं जान रखता है तो नहीं कर पाएगा। करना चाहता है तो उसको उसका ज्ञान होना आवश्यक है। वेद के विषय में, वैदिक सिद्धांत के विषय में, यथार्थ ज्ञान के विषय में, ऋषियों के विषय में, वेदों के विषय में वर्तमान में स्वामी दयानंद अद्वितीय प्रमाण है। ईश्वर आदि के विषय में किसी व्यक्ति को जितना ठीक ठीक ज्ञान स्वामी दयानंद के आश्रय से हो सकता है, वर्तमान में अभी और किसी से नहीं हो सकता है। इस कारण से कोई व्यक्ति यदि सत्य को जानना, मानना और अपनाना चाहता है तो उसको अनिवार्य रूप से स्वामी दयानंद का परिज्ञान रखना चाहिए। स्वामी दयानंद का जो उद्देश्य रहा है, मुख्य रूप से वास्तविक ईश्वर का परिज्ञान कराना रहा है। क्योंकि वे जानते थे कि संसार जो भटक रहा है आज, संसार में जो
भी भ्रांति है अथवा दुर्गति है अथवा शांति है, जो कुछ भी है यहाँ पर अभी, वो वेदों से या वास्तविक ईश्वर से कट जाने के कारण से ही है। और आगे भी ऐसा ही रहेगा। भारतवर्ष का जो इतिहास या भारतवर्ष जो प्रशंसित माना जाता है, जितना भाग इसका प्रशंसनीय है, वो वस्तुतः ईश्वर के आश्रय के कारण से है। जब तक इसको वास्तविक ईश्वर का आश्रय रहा, तभी तक यह राष्ट्र समृद्ध रहा, स्वतंत्र रहा, शांति और सभ्यता का उपदेश करता रहा या उत्तम आचरणों को करता रहा है। लेकिन जैसे जैसे ईश्वर के साथ इसका संबंध टूटता गया, कटता गया, वैसे वैसे यह देश अधोगति को प्राप्त होता गया है। अन्य देश चाहे ईश्वर के बिना भी प्रशंसा को, उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भारत कभी नहीं हो पाएगा। बिना ईश्वर के बाकी दूसरे तो हो जाएंगे। के बिना भी बढ़ रहे। हाँ, वो बढ़ भी रहे हैं, बढ़ते भी रहेंगे। यद्यपि वो भी पूर्ण विकसित नहीं हो पाएंगे, पूरे नहीं बढ़ पाएंगे। जो सफलता कहते हैं जीवन की, जो जिसमें सफलता होती है, ऐसी तो उनको भी नहीं होगी, कभी भी होगी ही नहीं, क्योंकि ये ईश्वर के बिना होता ही नहीं है। तो ये चीज़ तो उनमें कभी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, लौकिक दृष्टि से वो समृद्ध हो सकते। भारत जो है वो लौकिक दृष्टि से भी नहीं हो पाएगा। कारण यही है, जैसे कि वो नियम है, कोई महल बनाना चाहता है और उसकी नींव वो कच्ची रख देता है, तो उसका भवन महल नहीं बन पाएगा। और जिसकी नींव पक्की है उस पर वो मिट्टी की दीवार खड़ी कर देता है, तो भी वो प्रशंसित नहीं माना जाएगा, संदिग्ध रहेगा। ठीक ऐसी ही यहाँ की स्थिति है। यहाँ का जो मूल है इस राष्ट्र का, वो है अध्यात्म। आत्मा परमात्मा का जो परिज्ञान है, वो यहाँ की आधारशिला है इस राष्ट्र की। आध्यात्मिकता यदि भारत से निकाल दें तो भारत भारत नहीं रहेगा। भारत कभी भी आध्यात्मिकता को छोड़ करके संसार में आदर्श नहीं बन सकता है। संसार की जो श्रद्धा है भारत के विषय में, वो इसीलिए है कि इसके पास आध्यात्मिकता है, यही इसकी धरोहर है। तो उसको यदि ये छोड़ देता है तो निश्चय से ये प्रशंसित कहा नहीं जा सकता है। जैसे बाप दादे को लात मार करके कोई भगा देता है और समाज में वो चाहे कितना ही धनवान हो जाता है,
फिर भी उसकी पूरी प्रशंसा नहीं होती है, उसको अच्छा नहीं मानते लोग। तो ऐसे इसके साथ भी होगा। यदि ये अपने पूर्वजों को भुला देता है, केवल उनका नाम लेता है, लेकिन उनके आदर्शों को ये उपस्थित नहीं कर सकता, तो प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। दुनिया के सामने, संसार के सामने ये जो अपनी बात रखता है भारत, तो उसमें यही रखता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो सबसे अधिक पुरानी है, सबसे अधिक ज्ञान की परंपरा जो प्राचीन काल से रही है वो हमारे पास रही है। आचार का, व्यवहार का जो संपूर्णता का, जिसको कहते हैं आजकल सर्वांगता, उसका जो दर्शन रहा है वो भारत के पास रहा है। यही इसकी विशेषता हर समय कही जाती है। तो ये वस्तुतः आध्यात्मिकता का ही केवल दूसरा रूप है। व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास होता है वो आध्यात्मिकता के कारण से होता है। केवल भौतिक रूप में, जो शारीरिक रूप में होगा, वो अपूर्ण रहेगा। पूर्ण विकास जो होता है, पूर्णता जो होती है, वो वस्तुतः अध्यात्म से ही होती है, और वही अध्यात्म जो है इसकी धरोहर है भारत की। पीछे पीछे जितने भी, जैसे चाहे कृष्ण हैं, चाहे राम, चाहे कोई भी महापुरुष रहे हैं, जिसको कि ये अपना आदर्श मानता है, पूर्वज मानता है भारत, तो उनका क्या रहा है आदर्श? उनका आदर्श ईश्वर ही रहा है। उन्होंने आध्यात्मिकता को ही प्रधानता दी। श्री कृष्ण का जो नाम है प्रसिद्ध अभी, वो गीता के कारण से ही है। गीता आध्यात्मिकता का ही एक प्रतीक मानी जाती है। आत्मज्ञान का जो वर्तमान में किसी भी प्रकार से जो भी है प्रसिद्धि है उसकी, लेकिन उसका संकेत यही होता है कि उसमें आत्मज्ञान है, और उसी गीता के कारण से कृष्ण की प्रसिद्धि है। तो जो व्यक्ति कृष्ण को मानता है, यदि उसको अपना आदर्श स्वीकार करता है, तो अब ये नहीं हुआ कि गीता की वो उपेक्षा करेगा। गीता को छोड़ करके, फेंक करके वो श्री कृष्ण की वंदना करता है, कोई नहीं मानेगा उसको। और यदि ऐसा वो कर लेता है, श्री कृष्ण को आदर्श मान लेता है, तो उसको गीता माननी पड़ेगी। और गीता मानने की परिपूर्णता तभी होगी जब वो आध्यात्मिकता को आत्मसात कर लेगा। ऐसे ही राम का है। राम को भी धर्म का रक्षक माना जाता है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी कि आदर्शों के पालन करने वाले थे। व्यवहार आदर्श के प्रतीक हैं राम। तो वो जो आदर्श है, वो जो व्यवहार है, वो वस्तुतः क्या है? वो वैदिक आदर्श है। चाहे वो मनु के द्वारा है, चाहे शास्त्र के द्वारा है, किसी के द्वारा है, वाल्मीकि के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं, वो वस्तुतः वैदिक आचरण है।
वेदोक्त आचरण है उनका ही आत्मसात या प्रतीक एक प्रकार के रामचंद्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, यानी जिसके जीवन में जो शील है, धर्म है, वो आदर्श के रूप में रहा है। श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुष नहीं कहा जाता है, राम को कहा जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में थोड़ी मोड़ी जटिलता दिखती है। उन्होंने जैसे तैसे कुछ काम किए। राम के जीवन में ऐसा नहीं आता है। उनका जो जीवन है बिल्कुल सरल है, उसमें छल कपट यानी जो कुछ भी होता है क्लिष्टता नहीं है उनके उसमें कहीं। केवल एक प्रसंग में आता है, बाली की जगह में आता है, थोड़ी सी क्लिष्टता वहाँ आती है उनके जीवन में, बाकी कहीं नहीं आती। किसी को कोई संशय नहीं होता है, कोई आक्षेप नहीं उठा सकता उनके ऊपर। तो इस कारण से उनका जीवन जो रहा है अत्यंत सरल रहा है, आदर्श रहा है। लेकिन वो आदर्श जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वैदिक हैं, शास्त्रीय हैं वो। तो वो वस्तुतः अन्य कहीं से नहीं आया, इन्हीं धर्मशास्त्रों से, वेदों से आया हुआ है। रामायण में या राम के द्वारा जो आएगी बात, फिर वो वेद में आएगी, फिर पहुँचेगी, यहीं तक आएगी। बिना वेदों को पढ़े सुने जाने व्यक्ति ऐसा आदर्श या मर्यादा नहीं बन सकता है। तो उन्हीं की रक्षा उन्होंने की है, ऋषियों की उन्होंने रक्षा की। राम ने राक्षसों को मार करके जो रक्षा की है वो किसकी की है? उन्होंने ऋषियों की है। आश्रमों की रक्षा की थी, दानवों को मारा था। तो अब वो ऋषि मुनि लोग करते थे तो क्या करते थे और किस लिए ऋषियों को बचाया उन्होंने? यही आएगा कि फिर वो वेदों के आचरण करने वाले थे, उनकी रक्षा उन्होंने की है। यानी एक प्रकार से वेदों की ही रक्षा श्री रामचंद्र जी ने की है। तो अब कोई राम का नाम लेता है और जिसकी रक्षा राम ने की है उसकी रक्षा अनिवार्य नहीं समझता है, वो फिर क्या मानता है? राम का मानना उसका संदिग्ध रहेगा, विरोधाभास होगा। तो ऐसे ही बाकी जितने भी पुरुष हैं, अब चाहे बुद्ध है चाहे अन्य कोई भी है, सभी के सभी फिर किसी न किसी प्रकार से इसी आध्यात्मिकता के साथ ही जोड़े जाते हैं। ऋषि कहते ही आध्यात्मिकता अपने आप उनके साथ जुड़ जाती है। गौतम, कपिल, कणाद आदि जो भी हैं, इस वैज्ञानिक रूप में भी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक होते हुए भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आध्यात्मिक नहीं थे, ये कोई मानेगा ही नहीं ऐसा। यानी इनके अंदर दोनों चीज़ें थी। ऋषि वही व्यक्ति होता है जिसमें लोक और अध्यात्म दोनों एक साथ होते हैं। तो भारत की जो प्रसिद्धि है, इसकी जो प्रशंसा है, जो विदेशी विद्वान भी जो मानते हैं इसका लोहा, उनके पीछे यहाँ का साहित्य है, यहाँ के जो प्राचीन ग्रंथ है, वही इसकी जो प्रशंसा के आधार बनते हैं। कोई भी देश विदेश इसके ग्रंथों के सामने खड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाकी के पास कभी ऐसा रहा ही नहीं है किसी के पास। वो तो बेचारे अपने पूर्वजों को बंदर भालू मानते हैं, वो कहाँ पढ़ाई लिखाई करेंगे। कोई चीज़ स्थिर रूप में आएगी,
पूर्ण रूप में आएगी, ऐसा उनका सिद्धांत ही नहीं है कभी। इसलिए कभी वो अपने जीवन में पूर्णता सुख शांति की कल्पना कर ही नहीं सकते। उनके लिए तो आगे से आगे आशा ही आशा केवल होता है उनके यहाँ। तो वो कभी कोई आदर्श बना ही नहीं सकेंगे, ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ के ज्ञान विज्ञान में जो है वो पूर्वापर एक साथ ही प्रस्तुत है। यहाँ यानी अंतिम से अंतिम पहले क्या था उसका पता आज है, और आगे अंतिम से अंतिम क्या हो सकता है, दोनों को एक ही समय यहाँ जाना जा सकता है। क्या है वो? एक श्लोक है को तत्वदर्शियों ने जाना है, यानी पहले क्या था और आगे क्या हो सकता है और वर्तमान में क्या है, इन सभी स्थितियों को यहाँ के मनुष्यों ने, तत्वदर्शियों ने जान लिया है। इनके सामने ज्ञान की कोई स्थिति बचती नहीं है। तो यहाँ की जो साहित्य परंपरा है, यहाँ का जो दर्शन है, विज्ञान है, उसमें बुद्धि के लिए अनिश्चितता का स्थान, अवकाश रखा ही नहीं गया। यहाँ पूरी तरह से कर दिया गया है कि सुनिश्चित है सब। संशय के लिए यहाँ अवकाश रहता ही नहीं, भ्रांति के लिए यहाँ अवकाश रहता ही नहीं, आशा के लिए यहाँ अवकाश रहता ही नहीं है। यहाँ सब कुछ सुनिश्चित होता है। ऐसी स्थिति में ही अब व्यक्ति पूरी तरह से शांत हो सकता है, सुखी हो सकता है, निर्भय हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, आनंदित हो सकता है। यानी ये सारी की सारी जो कल्पनाएं हैं, संभावनाएं हैं, यहाँ संभव है। व्यक्ति अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है, ऐसे यहाँ के उपदेश हैं, ऐसे यहाँ के शास्त्रों की मान्यता है। तो इस कारण से ज्ञान विज्ञान के विषय में, आदर्श मर्यादा के विषय में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ऐसी निश्चिंता के विषय में हर चीज़ की यहाँ पर परिपूर्णता होती है। और इन सब का आधार फिर वेद है। कोई भी शास्त्र यहाँ वेद से बहिर प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं, सब परतः प्रमाण माने जाते हैं। वेद पूर्वक ही सारे के सारे प्रमाण होते हैं। तो शास्त्र परंपरा को जैसे ही लिया जाता है वैसे ही फिर वेद आ जाता है, और वेद बिना ईश्वर की कुछ भी नहीं है फिर। इस कारण से सब सद विद्या और जो भी पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो अंत में जाकर के फिर वही ईश्वर ही बचता है। इस कारण से सभी ऋषियों ने, और उन ऋषियों के अनुसार वर्तमान में स्वामी दयानंद ने इस बात को रखा कि सबसे बहुमूल्य वस्तु है, सबसे जो महत्वपूर्ण वस्तु है, वो वस्तुतः ईश्वर है। इस कारण से सारा का सारा हमारा जो बल है, सारा का सारा जो हमारा समय है, पूरी की पूरी शक्ति हमारी ईश्वर के लिए लगनी चाहिए, अथवा ईश्वर के अनुरूप ही उसका प्रयोग होना चाहिए। अन्यथा हम सब कुछ करके भी असफल ही रहेंगे, सब कुछ करके भी हमारा न किया हुआ ही रहेगा। लेकिन ईश्वर के अनुसार करते हैं, वेदों के अनुसार करते हैं, तो हमारा जितना भी होता है वो सब सफल होता है।
इस कारण से हमें चाहे सामाजिक रूप में कहें, राष्ट्रीय रूप में कहें, ऐतिहासिक रूप में कहें, ज्ञान विज्ञान के भी रूप में कहें, किसी भी रूप में कहें, हमें ईश्वर को जोड़ करके चलना चाहिए। ईश्वर से यदि हम कट करके चलते हैं तो कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा, ना अपने लिए बचेगा, ना दूसरों के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए भी नहीं बचेगा। इस कारण से हमारा जो पूरा का पूरा प्रयास रहना चाहिए, दिमाग में ये बात रहनी चाहिए सदैव कि चाहे हमारा समाज है, चाहे हमारा राष्ट्र है, हर कोई जो है वो ईश्वर के अनुकूल होने से सर्वोपरि है। और यदि ईश्वर का इसके साथ विच्छेद रहेगा तो सब कुछ होकर के भी इसका कुछ नहीं होगा। भारत चाहे कितना ही धन संपदा आदि में बढ़ जाएगा, लेकिन इसके अंदर फिर वही बात आएगी, यहाँ व्यक्ति में एक मत हो ही नहीं पाएगा। विदेशों में इतने झगड़े नहीं होते, लेकिन यहाँ भयंकर होता है। कारण यही होता है, यहाँ सबकी बुद्धि को हो जाती है, विचलित हो जाती है। उसका कारण है कि धर्म वो बहुत सारे यहाँ मान्यताएं बन गई, वास्तविक धर्म के विरुद्ध कई सारे धर्म बन गए। उनके कारण यहाँ एकता नहीं हो पा रही। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा व्यक्ति तत्काल उसका विरोध कर देता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा उसके विरुद्ध बोल देता है। तो ये जो हो रहा है कि समन्वय नहीं हो पा रहा, उसके कारण से यहाँ सर्वाधिक अव्यवस्था रहती है। यहाँ प्रत्येक धर्म को छूट दे दी जाती है, दूसरी जगह नहीं होती है छूट। इस कारण से वहाँ इतना वो विरोधाभास नहीं आता है धर्म के विषय में, लेकिन यहाँ धर्म के विषय में खूब विरोधाभास आता है। तो वो भी कारण यही है कि वस्तुतः जो मुख्य धर्म है उसकी उपेक्षा है। अगर वो यथार्थ रूप में लोगों को पता होता तो इतने सारे धर्म अपने आप बनते ही नहीं, पहले उत्पन्न ही नहीं हो सकते थे। एक सत्य आ गया तो पांच असत्य आ ही नहीं सकता है उसके सामने। एक सत्य जो है वो दुर्बल हो रहा है, इस कारण से उसके सामने अनेक असत्य खड़े हो रहे हैं बार बार। और दूसरे के पास है कि ये स्थितियाँ ही नहीं, वो धर्म को मानते ही नहीं है, इसलिए धर्म के नाम पर उनके यहाँ नहीं होते हैं झगड़े, पर यहाँ झगड़े होते रहते हैं। तो इन झगड़ों का भी निदान तभी हो पाएगा जब वस्तुतः जो वास्तविक में वेद है, वास्तविक में जो ऋषियों की परंपरा है, उसको जब तक नहीं लाया जाता है, आचरण में नहीं लाया जाता है, उसको प्रमाणिक नहीं किया जाता है, तब तक विसंगतियाँ ये रहेंगी। इस कारण से हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए कि हम दिन रात इसी मान्यता को लेकर के चलें कि जो भी हम कर रहे हैं उसका प्रयोजन हमारा रहेगा, हम वेदों को आत्मसात करेंगे, वैदिक सिद्धांतों को आत्मसात करेंगे, ऋषियों के अनुसार अपने आप को बनाने का प्रयास करेंगे, वेदों को, ईश्वर को समाज में, राष्ट्र में, विश्व में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इसी रूप में हम पढ़ रहे हैं, इसी रूप में हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं, जो भी योग्यता बना रहे हैं, सारे के सारे का उद्देश्य या प्रयोजन यही रहेगा कि अंततः हमें ईश्वर की ही स्थापना करनी है। वेदों के माध्यम से होगी, शास्त्रों के माध्यम से होगी, किसी भी रूप में होगी, हमें उसी स्तर पर करना होगा। जितना हम कर रहे हैं वो कम है, लेकिन हमें उसके विरुद्ध नहीं करना है।
जितना भी हो रहा है उसके अनुकूल है तो वो ठीक है, पर कम है तो उसी को आगे हम बढ़ाते रहने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमारे सामने जो है अभी वर्तमान काल में सबसे अधिक प्रेरक वो स्वामी दयानंद ही होते हैं। इन चीज़ों को यदि हम करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इन विषयों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अधिक प्रेरक, उत्तेजक, आदर्श जो होते हैं वो स्वामी दयानंद होते हैं। उनके आश्रय से, उनके शास्त्रों के माध्यम से, उनके उपदेशों के माध्यम से इन विषयों को हम शीघ्रता से समझ सकते हैं, शीघ्रता से इनको उपलब्ध कर सकते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र की मान्यता है उनको हम इनके आश्रय से बहुत शीघ्र जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस रूप में हमें स्वामी दयानंद को जानने का प्रयास रखना चाहिए, उनके बारे में हमको स्पष्ट ज्ञान रहना चाहिए। इसी आधार पर हमें उनके ग्रंथों का भी अवलोकन करते रहना चाहिए। आज के दिन जो है स्वामी दयानंद के स्मृति का जो दिन होता है तो उसमें मुख्य चीज़ यही है कि पूरी शक्ति उन्होंने ईश्वर के लिए लगाई थी। प्रचार में जितना उन्होंने समय लगाया उससे कई गुना उन्होंने उसकी तैयारी में लगाया था। अपने जीवन के निर्माण में उतना जितना काल उन्होंने लगाया है, प्रचार में थोड़ा ही लगाया उसकी अपेक्षा, लेकिन फिर भी कार्य बहुत अधिक हो गया। यही कारण हुआ था, उनका जो मूल था वो बहुत अधिक सुदृढ़ था। तो उसी रूप में हमको भी अधिकतम प्रयास अपने पहले जीवन को बनाने में करना चाहिए, अपना निर्माण में अधिकतम समय लगाना चाहिए और उसी के अनुसार फिर संसार को भी बनाने का प्रयास करना है। तो इस रूप में हमें स्वामी दयानंद को याद रखना चाहिए।